हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एमए फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म की यूनिट सेकंड से रोलैंड बार्थेस के ऐसे द डेथ ऑफ द ऑथर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकता है। सो लेट्स सी द पार्ट सेकंड ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर बाय रोलैंड बार्थेस। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका पार्ट सेकंड से, बार्थेस पर्सपेक्टिव इम्प्लाइज दैट द रीडर इज, यानी बार्थेस के परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य है कि पाठक कैसे होते हैं। तो पाठक कैसे होते हैं, तो जो पाठक होते हैं उनको एक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बार्थेस के अनुसार द डेथ ऑफ द ऑथर ओपन्स, ये जो ऐसे है डेथ ऑफ द ऑथर ओपन्स, इसकी शुरुआत होती है। तो किसके साथ इसकी शुरुआत होती है? तो दोस्तों, इस ऐसे की शुरुआत होती है इंटरप्रिटेशन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार्थेस बिलीव्स दैट, बार्थेस विश्वास करते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड, जो साहित्यिक आलोचना है वो कैसी होनी चाहिए। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो फोकस ऑन द टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बार्थेस ऐसे सजेस्ट दैट, बार्थेस के जो ऐसे हैं वो सुझाव देते हैं कि ए टेक्स्ट इज, जो टेक्स्ट होता है वो कैसा होना चाहिए। तो जो दोस्तों, टेक्स्ट हमेशा होना चाहिए रीडर सेंटर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रीडर सेंटर्ड का मतलब होता है पाठक केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बार्थेस बिलीव्स दैट, बार्थेस विश्वास करते हैं कि मीनिंग कम्स फ्रॉम, जो अर्थ होता है वो निकल कर आता है। तो कहाँ से अर्थ निकल कर आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रीडर, ऑप्शन सी। पाठक के द्वारा अर्थ निकल कर सामने आता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इन बार्थेस व्यूज, यानी बार्थेस के दृष्टिकोण में लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड एम्फेसाइज, यानी साहित्यिक आलोचना पर जोर देना चाहिए। तो किस प्रकार की साहित्यिक आलोचना पर जोर देना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, टेक्चुअल एनालिसिस, यानी पाठ्य विश्लेषण पर जोर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज बार्थेस मीन बाय द डेथ ऑफ द ऑथर, डेथ ऑफ द ऑथर के द्वारा बार्थेस का क्या मतलब है? तो दोस्तों, जो डेथ ऑफ द ऑथर है, ऐसे यहाँ पर बार्थेस का जो मतलब है वो है द लॉस ऑफ ऑथरियल कंट्रोल से, यानी लेखकीय नियंत्रण की हानि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बार्थेस आर्ग्यूज दैट, बार्थेस तर्क देते हैं कि द रीडर्स रोल इज, यानी पाठक का रोल कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, पाठक का रोल हमेशा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बार्थेस, बार्थेस के अनुसार द ऑथर इज, जो लेखक होता है वो कैसा होता है? ए बैरियर टू इंटरप्रिटेशन, यानी व्याख्या देने में बाधा डालने वाला होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बार्थेस, बार्थेस के अनुसार टेक्चुअल एनालिसिस, टेक्चुअल एनालिसिस का मतलब होता है पाठ्य विश्लेषण, शुड बी, तो टेक्चुअल एनालिसिस कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, टेक्चुअल एनालिसिस हमेशा होना चाहिए डिटैच्ड फ्रॉम बायोग्राफी, यानी बायोग्राफी से डिटैच मतलब अलग होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन बार्थेस व्यू यानी बार्थेस के दृष्टिकोण में लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड स्टॉप। जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है, जो साहित्यिक आलोचना होती है, उसे स्टॉप होना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। क्या स्टॉप करना चाहिए? तो फोकसिंग ऑन द ऑथर, ऑथर पर फोकस करना, उसे स्टॉप कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बार्थेस, बार्थेस के अनुसार द टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या होता है? तो जो टेक्स्ट होता है वो डिफाइंस इटसेल्फ, अपने आप को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बार्थेस आर्ग्यूज दैट, बार्थेस तर्क देते हैं कि लिटरेरी मीनिंग, जो साहित्यिक अर्थ होता है, वो कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, साहित्यिक जो अर्थ है उसे सब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी व्यक्ति परक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बार्थेस, बार्थेस के अनुसार द ऑथर्स बायोग्राफी, लेखक की जो बायोग्राफी होती है, जो जीवनी होती है, एज, वो कैसी होती है? तो जो जीवनी होती है दोस्तों, वो होती है इररेलीवेंट, यानी अनुपयुक्त, अप्रासंगिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बार्थेस बिलीव्स दैट, बार्थेस विश्वास करते हैं कि लिटरेचर शुड बी, साहित्य कैसा होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिटरेचर हमेशा होना चाहिए डायनेमिक, ऑप्शन बी। डायनेमिक का मतलब गतिशील होना चाहिए, साहित्य हमेशा गतिशील होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बार्थेस एडवोकेट्स फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू बी, तो बार्थेस साहित्यिक आलोचना के एडवोकेट्स हैं, पक्षधर हैं। तो किस प्रकार की साहित्यिक आलोचना के ये पक्षधर हैं? तो जो बार्थेस हैं वो टेक्चुअल, यानी शाब्दिक या मूल पाठ के पक्षधर हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन बार्थेस व्यू, बार्थेस के दृष्टिकोण में मीनिंग इन अ टेक्स्ट, टेक्स्ट की जो मीनिंग होती है इज क्रिएटेड बाई, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो टेक्स्ट की मीनिंग का जो निर्माण होता है, जो क्रिएट होता है, वो एक रीडर के द्वारा होता है, एक पाठक के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बार्थेस, बार्थेस के अनुसार इंटरप्रिटेशन शुड फोकस ऑन, यानी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो किस प्रकार की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो टेक्चुअल मीनिंग, यानी शाब्दिक अर्थ की व्याख्या पर जोर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बार्थेस एडवोकेट्स दैट क्रिटिसिज्म शुड, तो जो बार्थेस हैं वो पक्षधर थे कि क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए? तो क्रिटिसिज्म हमेशा फोकस ऑन टेक्स्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी टेक्स्ट पर हमेशा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार्थेस बिलीव्स दैट ऑथोरियल डेथ लीड्स टू, तो बार्थेस विश्वास करते हैं, बार्थेस का मानना है कि लेखक के मृत्यु से क्या होता है? तो लेखक की मृत्यु से क्रिएटिव फ्रीडम आती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज बार्थेस प्रपोज एज द मेन फोकस ऑफ इंटरप्रिटेशन? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि व्हाट डज बार्थेस प्रपोज, बार्थेस क्या प्रपोज करते हैं एज द मेन फोकस ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन की मेन फोकस के रूप में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, द रीडर्स पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बार्थेस डेथ ऑफ द ऑथर इज कॉल फॉर, तो बार्थेस का डेथ ऑफ द ऑथर एक आवाहन है। तो किसका आवाहन है? तो दोस्तों जो आवाहन है रीडर सेंटर्ड इंटरप्रिटेशन का आवाहन है, यानी पाठक केंद्रित व्याख्या का एक आवाहन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बार्थेस, बार्थेस के अनुसार टेक्चुअल मीनिंग, जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो कैसा होना चाहिए? तो शाब्दिक अर्थ हमेशा क्रिएटेड बाय द रीडर, रीडर के द्वारा उसका निर्माण किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को।
और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बार्थेस व्यूज द ऑथर एज। बार्थेस लेखक को इस प्रकार देखते हैं, तो किस प्रकार देखते हैं? एन ऑब्स्टिकल ऑफ इंटरप्रिटेशन, यानी व्याख्या की बाधा के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन बार्थेस व्यूज, यानी बार्थेस के दृष्टिकोण में, द ऑथर्स इंटेंशंस, जो लेखक के इरादे होते हैं वो हमेशा कैसे होना चाहिए? तो दोस्तों लेखक के जो इरादे हैं आर इरेलीवेंट होना चाहिए, यानी अनुपयुक्त या अप्रासंगिक होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बार्थेस ऐसे इज ऑफन एसोसिएटेड विद, तो जो बार्थेस के ऐसे हैं वो एसोसिएटेड विद, वो जुड़े हुए हैं। तो किससे जुड़े हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। बार्थेस के ऐसे अक्सर किससे जुड़े हुए होते हैं? तो बार्थेस के ऐसे जुड़े हुए होते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बार्थेस, बार्थेस के अनुसार द एक्ट ऑफ रीडिंग, यानी रीडिंग का जो कार्य होता है वो कैसा होना चाहिए? तो रीडिंग का कार्य हमेशा इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, बार्थेस डेथ ऑफ द ऑथर रिजेक्ट्स, यानी बार्थेस का डेथ ऑफ द ऑथर जो ऐसे है वो क्या अस्वीकार करता है? तो अस्वीकार करता है ऑथोरियल अथॉरिटी ओवर मीनिंग को, यानी मीनिंग पर लेखकी अधिकार को रिजेक्ट करने का काम करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। अकॉर्डिंग टू बार्थेस, बार्थेस के अनुसार द ऑथर्स बैकग्राउंड, लेखक की पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए? लेखक का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? तो बार्थेस के अनुसार लेखक की जो पृष्ठभूमि है वो होना चाहिए इज इरेलीवेंट टू द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के प्रति इरेलीवेंट होना चाहिए, यानी अनुपयुक्त होना चाहिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन पार्ट सेकंड से, बार्थेस वर्क इनवाइट्स रीडर, जो बार्थेस के वर्क हैं वो रीडर को इनवाइट्स करते हैं। क्या करने के लिए इनवाइट्स करते हैं? तो इंटरप्रीट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, इंटरप्रीट द टेक्स्ट इंडिपेंडेंसी ऑफ द ऑथर, यानी लेखक से स्वतंत्र होकर पाठ की व्याख्या करनी चाहिए। दोस्तों ये था पार्ट सेकंड, द डेथ ऑफ द ऑथर बाय रोलैंड बार्थेस से। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।